नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी, डायबिटीज़ और हार्ट के बीच में जो रिलेशन है उसके ऊपर। जो भी किडनी पेशेंट्स होते हैं उनका क्रिएटिनिन लेवल जब बढ़ता है, यूरिया लेवल जब बढ़ता है, उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जब ये लगातार बढ़ता रहता है तो इसकी वजह से कई किडनी पेशेंट को डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट भी करवाना पड़ सकता है। तो ऐसे में डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा कारण होती है किडनी खराबी का। तो डायबिटीज़ और किडनी का तो डायरेक्टली लिंक होता है, सभी किडनी पेशेंट्स को ऑलमोस्ट पता चल जाता है, क्योंकि जब भी उनकी किडनी में कोई भी दिक्कत डायग्नोस होती है तो सबसे पहले डॉक्टर उन्हें यही बताते हैं, या तो आपकी किडनी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से खराब हुई है या दूसरा हाई ब्लड शुगर लेवल्स की वजह से, और जो कि डायबिटीज़ होता है। तो कई पेशेंट में जो किडनी खराबी का एक कारण कॉमनली देखा जाता है वो डायबिटीज़ होता है। अब आपको ये समझना होगा कि डायबिटीज़ कैसे आपके किडनी को खराब करती है या उसके फंक्शंस में दिक्कत बनाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डायबिटीज़ का मतलब है हाई ब्लड शुगर लेवल। और डायबिटीज़ को दो हिस्सों में बांटा गया है, यानी दो टाइप्स में बांटा गया है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। ये क्या है इसको भी बताते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ ये होती है जब आपके शरीर में इंसुलिन का फॉर्मेशन बहुत कम मात्रा में होता है या बिल्कुल ही नहीं होता, जिसकी वजह से आपके शरीर में, आपके ब्लड में जो शुगर होती है उसका यूज़ नहीं कर पाती आपकी बॉडी और आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ होती है जब आपकी पैनक्रियाज इंसुलिन तो बना रही होती है लेकिन आपकी बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पा रही होती, और इस सिनेरियो में भी आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। कुछ केसेस में देखा जाता है कि इंसुलिन फॉर्मेशन भी बहुत कम होता है। अब पैनक्रियाज क्या है? तो पैनक्रियाज एक ऐसा आपका ह्यूमन ऑर्गन है जो इंसुलिन को जनरेट करता है। ये इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज बनाती है। पैनक्रियाज आपके स्टमक के नीचे लोकेटेड होती है आपकी बॉडी में। जो आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन जाता है वो आपके ब्लड से शुगर को ग्रैब करता है और आपकी बॉडी में एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देता है। यानी जब भी आप देखेंगे, अगर आप कुछ मीठा खाते हैं तो आपको एकदम इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। वो इसी वजह से मिलती है कि पैनक्रियाज जो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज कर रहे हैं, इंसुलिन सही से काम कर रहा होता है। लेकिन जब इंसुलिन सही से काम नहीं करता तो इसकी वजह से आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। और जब आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं, हाई ब्लड शुगर लेवल्स सिर्फ और सिर्फ ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ते। उस सिचुएशन में आपके शरीर में कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, दूसरा आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है और आपका वेट भी बढ़ने लगता है, आप मोटापे की ओर जाने लगते हैं। और ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो किडनी डैमेज को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ आपके हार्ट से भी लिंक होते हैं, यानी आपको हार्ट अटैक की तरफ भी ले जा सकते हैं, आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की ओर भी ले जा सकते हैं। किस तरीके से ले जा सकते हैं ये भी समझेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से हाई ब्लड शुगर लेवल आपकी किडनी को डैमेज करते हैं और आपके हार्ट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जब आपके ब्लड में शुगर लेवल हाई होते हैं तो इस सिचुएशन में जब हाई ब्लड शुगर लेवल आपकी किडनी तक पहुंचता है तो आपकी ब्लड का प्रेशर भी हाई हो जाता है, जो कि आपका हार्ट पंप कर रहा होता है। तो आपके हार्ट पर भी वर्कलोड बढ़ जाता है और इसी वजह से आपके हार्ट में भी दिक्कतें बनने के चांसेस होती हैं। और इसी वजह से कई पेशेंट को हार्ट अटैक भी आ जाता है, लेकिन ये एक लॉन्ग टाइम के बाद आता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको डायबिटीज़ आज हुई है तो आपको लगेगा कि आज से ही मुझे हार्ट में दिक्कत बन सकती है या मेरी किडनी में दिक्कत बन सकती है। ऐसा नहीं होता। अगर आपको डायबिटीज़ आज से है तो हो सकता है आपको आने वाले 5-10 साल में किडनी की दिक्कत बन जाए और हार्ट अटैक के भी रिस्क बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर डायबिटिक पेशेंट को हार्ट अटैक आता है या उनकी किडनी खराब एकदम हो जाती है, ऐसा नहीं होता। इसमें समय लगता है, टाइम लगता है। इसलिए ही कहा जाता है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत बनती है तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक करें, ताकि आपको आपके शरीर में और कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब मैं आपको बता दूं, जब आपका हाई ब्लड शुगर लेवल आपकी किडनी तक पहुंचता है तो इस सिचुएशन में आपके ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं, और जब आपकी बॉडी में हाई शुगर लेवल बन जाते हैं तो आपकी किडनी का वर्कलोड बढ़ता है, आपकी किडनी के ऊपर एक बर्डन पड़ता है। आपकी किडनी की सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि आपके ब्लड से शुगर लेवल को बाहर निकाले, और इसमें जल्दबाजी में क्या होता है, शुगर लेवल तो बाहर जाते हैं, साथ ही साथ प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम भी बनती है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत कमजोरी को फेस करना पड़ता है। और साथ ही साथ उनकी किडनी का जब वर्कलोड बढ़ता है तो इस वजह से किडनी के फंक्शंस में भी दिक्कत आना शुरू हो जाती है।
है आपकी किडनी धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। 30% उसकी वर्क एफिशिएंसी हो जाती है अगर आप इसको नज़रअंदाज करते रहते हैं। जनरली पेशेंट को जब पता चलता है जब उनकी किडनी 30 से 40% तक काम करना बंद कर देती है। आपको अगर डायबिटीज़ है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना है। मैंने अब इस वीडियो में आपको बताया कैसे डायबिटीज़ आपकी किडनी को खराब करती है, साथ ही साथ हाई ब्लड शुगर लेवल कैसे आपको हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। अब आप इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले इस बात का खास ख्याल रखना है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप शुगर इंटेक नहीं करेंगे, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में करेंगे, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं तो इसकी वजह से आपके ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, जो आपकी किडनी और हार्ट दोनों को इफेक्ट करेंगे, उनमें डैमेज पहुँचाएंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। इसका ख्याल रखना है कि आप इंसुलिन फॉर्मेशन को बढ़ाने पर काम करें। या तो आप टैबलेट लें जिनकी मदद से आप इंसुलिन को बढ़ा सकते हैं, या फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको कुछ टिप्स देते हैं जिनकी मदद से आप इंसुलिन को बढ़ा सकते हैं, तो आप उन टिप्स को फॉलो करें। तो इस तरीके से आप अपने इंसुलिन लेवल को बढ़ा सकते हैं और डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस वीडियो में मुझे उम्मीद है अब आपको सारी जानकारी मिल चुकी है। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं किडनी से रिलेटेड कोई और जानकारी, अगर आप CKD, PKD या किडनी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी को फेस कर रहे हैं, तो चिंता ना करें, तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करें, या फिर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।